चलिए मतीन साहब से ही इसका आगाज़ किया जाए। मैं जनाब मतीन अमरोही साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आगाज़। अभी ऐवान गालिब में मैंने ये गज़ल पढ़ी थी, तो बीच में आपने कहा कि तकियाबी साहब ने क्या कहा था, तो मैंने इस मिसरों में गज़ल आज तक किसी की नहीं सुनी, पूरी दुनिया घूमता हूँ। और 2 हरफी काफ़िए पर हर गज़ल हर शेर में मुहावरा हो गए, ये उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं तस्दीक करता हूँ कि दौरान मुशायरा तकियाबी साहब ने जब ये पढ़ रहे थे तो माइक पे आके उन्होंने ये बात कही। शुक्रिया। तकियाबी साहब वो गज़ल सुनिएगा। नजर कह रही है, नजर सुन रही है, नजर कह रही है, नजर सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। नजर कह रही है, नजर सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। और शेर देखें, तवज्जो चाहूँगा। खता है मेरी इश्क मैंने किया है, खता है मेरी इश्क मैंने किया है, मुझे दुनिया दीवार में चुन रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर पेश करता हूँ। खता है मेरी इश्क मैंने किया है, मुझे दुनिया दीवार में चुन रही है, मुझे दुनिया दीवार में चुन रही है। और शेर देखें, चुन दीजिए मुझे भी। खता है मेरी इश्क मैंने किया है, मुझे दुनिया दीवार में चुन रही है, नजर कह रही है, नजर सुन रही है। शेर देखें। मोहब्बत से 2 दिल जहाँ मिल रहे हैं, मोहब्बत से 2 दिल जहाँ मिल रहे हैं, रकाबत वहाँ जाल भी बुन रही है। हर शेर में मुहावरा मिलेगा आपको, आपकी दुआ से। मोहब्बत से 2 दिल जहाँ मिल रहे हैं, रकाबत वहाँ जाल भी बुन रही है, रकाबत वहाँ जाल भी बुन रही है। और खालिस गज़ल का शेर। सरे बाम जब वो मेरा चांद आया, सरे बाम जब वो मेरा चांद आया, उसे देख कर चांदनी भुन रही है। जी पेश करता हूँ जरा नवाजी, ताकि आप सामने सर्टिफिकेट दिया मुझे इस गज़ल पे आपके सामने। सरे बाम जब वो
मेरा चांद आया, उसे देख कर चांदनी भुन रही है, उसे देख कर चांदनी भुन रही है, नजर कर रही है, नजर सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। और देखें, खुदा जाने क्यों आज खामोश है वो, खुदा जाने क्यों आज खामोश है वो, खामोश है वो, हमेशा जो गाती मेरे गुन रही है, हमेशा जो गाते शुक्रिया। खुदा जाने क्यों आज खामोश है वो, दूसरा शेर हो गया। खुदा जाने क्यों आज खामोश है वो, हमेशा जो गाती मेरे गुन रही है, हमेशा जो गाती मेरे गुन रही है। और शेर देखें, इसे भी मिलेगी महाजावेदानी, यह आखिरत की बात है, मरने के बाद की बात है। इसे भी मिलेगी महाजावेदानी, भाई मेरी जिंदगी जो यहाँ घूम रही है, मेरी जिंदगी, गेहूँ भी तो घूमते हैं। इसे भी मिलेगी महाजावेदानी, मेरी जिंदगी जो यहाँ घूम रही है, मेरी जिंदगी। आपने तो शुरू से बचपन से नहीं देखा ना मुझे। जब घूमने लगा हूँ जब देखा है आपने। इसे भी मिलेगी महाजावेदानी, मेरी जिंदगी जो यहाँ घूम रही है, मेरी जिंदगी जो यहाँ घूम रही है। आखिरी शेर भी सुन ले, गालिब की नज़र है। कहूँ शेर गालिब की हर एक ज़मीं में, और कह चुका हूँ, कहूँ शेर गालिब की हर एक ज़मीं में, हर एक ज़मीं में, कहूँ शेर गालिब की हर एक ज़मीं में, यही सर में सौदा यही धुन रही है, यही सर में सौदा यही धुन रही है, नज़र कह रही है, नज़र सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। ओ ख़ता है मेरी इश्क मैंने किया है, मुझे दुनिया दीवारों में चुन रही है। बहरहाल आइए, बगैर किसी तमीज़ के अब मैं जनाब अजय अक्स से दरख्वास्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बस यूं ही फेसबुक पर इनके अशार देखते हैं और कभी कभी तो बड़े चौंकाने वाले अशार होते हैं। समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पेश करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि वक्त पड़ा तो वो भी काम नहीं आया, वक्त पड़ा तो वो भी काम नहीं आया, ये इंसानी रिश्ते कच्चे धागे हैं, ये इंसानी रिश्ते कच्चे धागे हैं, मेरे दिल की नाजुक गाज़ा पट्टी पर
उसकी आंखों ने भी रॉकेट दागे हैं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर हैं, ताज़ा गज़ल है कि उतरा है अब के ज़ख्मों के पौधों से माल कम, उतरा है अब के ज़ख्मों के पौधों से माल कम, दरअसल हमसे ही हुई कुछ देखभाल कम, दरअसल हमसे ही हुई कुछ देखभाल कम। उसने भी अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, उसने भी अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, रहने लगा मुझे भी अब उसका मलाल कम। उसने भी अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, रहने लगा मुझे भी अब उसका मलाल कम। ये आसमानी जुल्म तो अपनी जगह है खैर, ये आसमानी जुल्म तो अपनी जगह है खैर, कुछ आप भी रखते नहीं मेरा ख्याल कम। ये आसमानी जुल्म तो अपनी जगह है खैर, कुछ आप भी रखते नहीं मेरा ख्याल कम। मैं वो लिबास हूँ जो रफू और हो सके, मैं वो लिबास हूँ जो रफू और हो सके, यानी मुझे किया गया है इस्तेमाल कम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं वो लिबास हूँ जो रफू और हो सके, यानी मुझे किया गया है इस्तेमाल कम। और शेर देखें कि इस बार उसके गम की है रंगत चढ़ी हुई, इस बार उसके गम की है रंगत चढ़ी हुई, इस बार मुझ पे फेंकियो यारो गुलाल कम। इस बार उसके गम की है रंगत चढ़ी हुई, इस बार मुझ पे फेंकियो यारो गुलाल कम। और आखिरी शेर है कि कुछ इन दिनों खफा सा हूँ खुद से ही दोस्तों, कुछ इन दिनों खफा सा हूँ खुद से ही दोस्तों, कुछ इन दिनों है मुझसे मेरी बोल चाल कम। कुछ इन दिनों, बहुत शुक्रिया, कुछ इन दिनों खफा सा हूँ खुद से ही दोस्तों, कुछ इन दिनों है मुझसे मेरी बोल चाल कम। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज क्या है कि यूं तो कहने को अजनबी सी है, यूं तो कहने को अजनबी सी है, वो सरापा मगर परी सी है। यूं तो कहने को अजनबी सी है, वो सरापा मगर परी सी है वो खयाम की रुबाई सी, है वो खयाम की रुबाई सी, और रूमी की मसनवी सी है वो खयाम की रुबाई सी, और रूमी की मसनवी सी है। और शेर देखें कि एक पहेली सी है वो खुसरो की, एक पहेली सी है वो खुसरो की, और हाफिज की शायरी सी है। एक पहेली सी है वो खुसरो की, और हाफिज की शायरी सी है। और शेर देखें कि उसके सौदा भी हैं कसीदा खां, उसके सौदा भी हैं कसीदा खां, वो दक्कन की भी एक वली सी है, वो दक्कन की भी एक वली सी है। और ये शेर के है वो मज़हर की जाने जाना भी, है वो मज़हर की जाने जाना भी, और जानाने मुसफ़ी सी है वो मज़हर की जाने जाना भी, है वो मज़हर की जाने जाना भी, और जानाने मुसफ़ी सी है। और ज़ौक़ गालिब भी मोतरिफ़ उसके, ज़ौक़ गालिब भी मोतरिफ़ उसके, वो गज़ल भी तो मीर की सी है। ज़ौक़ गालिब भी मोतरिफ़ उसके, वो गज़ल भी तो मीर की सी है। और हज़रत शेर देखें खालिद साहब कि कुतुब शाही की है वो महबूबा, कुतुब शाही की है वो महबूबा, मुल्ला वजही की मुश्तरी सी है, मुल्ला वजही की मुश्तरी सी है। और है वो बागो बहार अम्मन की, है वो बागो बहार अम्मन की, और इकबाल की खुदी सी है वो बागो बहार अम्मन की, और इकबाल की खुदी सी है। उसने रुसवा को दी है शोहरत भी, उसने रुसवा को दी है शोहरत भी, वो तो उमराव जान ही सी है। उसने रुसवा को दी है शोहरत भी, वो तो उमराव जान ही सी है। और है लताफ़त में आतिशो नासिख, है लताफ़त में आतिशो नासिख, वो दबिस्तान लखनवी सी है,
वो दबिस्तान लखनवी सी है। और आखिरी शेर के दागो मोमिन भी उसके शायद आई, दागो मोमिन भी उसके शायद आई, वो मिजाजन दहलवी सी है यूँ तो कहने को अजनबी सी है, वो सरापा मगर परी सी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं जनाब डॉक्टर फरियाद आदल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, शायरी का एक मुअद्दब नाम डॉक्टर फरियाद आदल साहब। एक दुआया शेर आप सबके लिए कि न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। और शुक्रिया। और आपकी गज़ल और काफ़िए की वजह से मुझे भी एक काफ़ी वाली गज़ल ही सुनाने को दिल कर रहा मुझे भी, तो जी सही फरमाया आपने। मतलब अर्ज़ है कि हवा ने कितना जानलेवा रवैया कर रखा है, हवा ने कितना जानलेवा रवैया कर रखा है, मगर हमने भी जीने का तहैया कर रखा। हवा ने कितना जानलेवा रवैया कर रखा है, मगर हमने भी जीने का तहैया कर रखा है। और मसाइल से कहो इतना न अब मुझको नचाएं, मसाइल से कहो इतना न अब मुझको नचाएं, कि मैंने ज़िंदगी भर ताता थैया कर रखा है। मसाइल से कहो इतना न अब मुझको नचाएं, कि मैंने ज़िंदगी भर ताता थैया कर रखा है। और हमारे जैसे सादा लौह मारे जा रहे हैं, हमारे जैसे सादा लौह मारे जा रहे हैं, यहाँ होशियार लोगों ने तक़ैया कर रखा। हमारे जैसे सादा लौह मारे जा रहे हैं, आदब यहाँ होशियार लोगों ने तक़ैया कर रखा है। और अभी भी बाजुओं में ज़ोर बाकी है हमारे, अभी भी बाजुओं में ज़ोर बाकी है हमारे, कि हमने मुद्दतों तक हैया हैया कर रखा। आदाब अभी भी बाजुओं में ज़ोर बाकी है हमारे, कि हमने मुद्दतों तक हैया हैया कर रखा है। और अगर हालात ने गर्दिश में नैया कर रखी है, अगर हालात ने गर्दिश में नैया कर रखी है, तो मैंने अज़्मो हिम्मत को खिवैया कर रखा। और आखिरी शेर, हाँ आखिरी शेर अर्ज़ है कि ये किस दौरे जहालत में चले आए जहाँ पर, ये किस दौरे जहालत में चले आए जहाँ पर, सभी ने जीने का मकसद रुपया कर रखा। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब फरियाद आदल साहब। हालांकि ये इनका मकाम नहीं था, लेकिन इन्हें जाना भी है, दूर जाना है, इसलिए इन्होंने मुझसे कहा था। बहरहाल आइए अब मैं जनाब शाहिद अनवर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब शाहिद अनवर साहब। मतलब समाप्त फरमाइएगा। एक चांद होते हैं हर्फ और असर दोनों, एक चांद होते हैं, एक चांद होते हैं हर्फ और असर दोनों, जिस घड़ी में मिलते हैं रात और सहर दोनों, जिस घड़ी में मिलते हैं रात और सहर दोनों,
हैसियत तो दोनों की कदरदां बताएगा, हैसियत तो दोनों की कदरदां बताएगा। बेखबर क़यामत है अश्क और गौहर दोनों, बेखबर क़यामत है अश्क और गौहर दोनों। बेरियों के पेड़ों पर सुबह शाम आएंगे, बेरियों के पेड़ों पर सुबह शाम आएंगे। किस तरह जुदा होंगे संग और समर दोनों, किस तरह जुदा होंगे, किस तरह जुदा होंगे संग और समर दोनों। खौफ और बगावत में फासला ही बेहतर है, खौफ और बगावत में फासला ही बेहतर है। इनकलाब आएगा मिल गए अगर दोनों, इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया आदाब। मिल गए अगर दोनों। मक्ता हाजिर करता हूँ। बेज़मीर पर शाहिद राज कब ये खुलता है, बेज़मीर पर शाहिद राज कब ये खुलता है। एक दिल में रहते हैं खैर हो के शर दोनों, बेज़मीर पर शाहिद राज कब ये खुलता है। एक दिल में रहते हैं खैर हो के शर दोनों। हैसियत तो दोनों की कदरदां बताएगा। बेखबर क़यामत है अश्क और गौहर दोनों। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद अनवर साहब। हज़रात अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ दो शेर के साथ कि एक फुअड़ बीवी से पाला पड़ गया, घर के हर कोने में जाला पड़ गया, वो तो मेकअप करके गोरी हो गई। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं जनाब मोइन कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। सभी ने लूट ली मिलकर हमारे बाम की धूप, सभी ने लूट ली मिलकर हमारे बाम की धूप।
हमें मिली तो मिली बस जरा सी शाम की धूप, हमें मिली तो बस एक करम किया कुदरत ने मुझ पे जाने बहार, बस एक करम किया कुदरत ने मुझ पे जाने बहार, मेरे सहन में उतारी तुम्हारे नाम की धूप, मेरे सहन में उतारी तुम्हारे नाम। रईस भाई शेर देखें। जला जो जिस्म तुम्हारा झुलस गया मैं भी, जला जो जिस्म तुम्हारा झुलस गया मैं भी, हमी पे गुजरी थी घर भर के इंतजाम की धूप, जला जो जिस्म तुम्हारा झुलस गया मैं भी, हमी पे गुजरी थी घर भर के इंतजाम की धूप। रब्बा शेर देखें। जो था नहीं वहाँ वो भी दिखा रही थी मुझे, इजाज़त है। जो था नहीं वहाँ वो भी दिखा रही थी मुझे, शराब उठाने लगी थी ख़याल ख़ाम की धूप, शराब उठाने लगी थी ख़याल ख़ाम की धूप, जो अब नमू मिली ख्वाबों को क्या किया जाए, जो अब नमू मिली ख्वाबों को क्या किया जाए, अब आके जम गई बालों पे इख्तिताम की धूप, जो अब नमू मिली ख्वाबों को क्या किया जाए, अब आके जम गई बालों पे इख्तिताम की धूप, जो छतें भी बट गईं सहनों के साथ साथ मुईं, छतें भी बट गईं सहनों के साथ साथ मुईन, किसी ने छीन ली आखिर किसी के काम की धूप, किसी ने छीन ली। आखिरी शेर। जगा के छोड़ेगी सोए हुए ज़मीरों को, जगा के छोड़ेगी सोए हुए ज़मीरों को, मुईन देख
एक दिन तेरे कलाम की धूप जगा के छोड़ेगी सोए हुए ज़मीरों को मुइन देख। बहुत खूब मोइन कुरैशी साहब। हज़रत मोइन कुरैशी साहब के बाद अब मैं जनाब अब्दुर्रहमान मंसूर साहब से दरख्वास्त करूँगा 2 शेर के साथ कि एक कुंवर बीवी से पाला पड़ गया, घर के हर कोने में जाला पड़ गया, और वो तो मेकअप करके गोरी हो गई और मेरा रंग काला पड़ गया। बहुत शुक्रिया। सदका अली वक़ार से इजाज़त। चंद अशार तंज़ो मिज़ाह में। शायरी में है इतने लीन उस्ताद, शायरी में है इतने लीन उस्ताद, भूल बैठे हैं अपना दीन उस्ताद, भूल बैठे हैं अपना दीन उस्ताद। आईना देखिए बजाती हैं, आईना देखिए बजाती हैं, आपकी मूछें 2.25 उस्ताद। शुक्रिया। और कौन उस्ताद है समझ जाओ, कौन उस्ताद है समझ जाओ, एक शागिर्द 3 उस्ताद। कौन उस्ताद है समझ जाओ, एक शागिर्द 3 उस्ताद। और यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गज़ल, यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गज़ल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गज़ल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। और फ़िक्र की ओखली में गज़लों को, फ़िक्र की ओखली में गज़लों को कूटते हैं बहुत महीन उस्ताद, कूटते हैं बहुत महीन उस्ताद। और 20 चेलों को लिख के देते हैं, 20 चेलों को लिख के देते हैं। आदमी है कि हैं मशीन उस्ताद, आदमी है कि हैं मशीन उस्ताद। और सब पिटागे से भाग निकले हैं, सब पिटागे से भाग निकले हैं, अब बजाते फिरे हैं बीन उस्ताद। सब पिटागे से भाग निकले हैं, अब बजाते फिरे हैं बीन उस्ताद। और यूं सुनाए मुशायरे का हाल, यूं सुनाए मुशायरे का हाल, फतह कराए जैसे चीन उस्ताद। यूं सुनाए मुशायरे का हाल, फतह कराए जैसे चीन उस्ताद। और एक गज़ल दे दी 4 चेलों को, एक गज़ल दे दी 4 चेलों को, हो गए किस कदर कमीन उस्ताद, हो गए किस कदर कमीन उस्ताद। और कौन सी नस्ल के हैं खुद समझो, कौन सी नस्ल के हैं खुद समझो, सूंघते फिरते हैं ज़मीन उस्ताद। कौन सी नस्ल के हैं खुद समझो, सूंघते फिरते हैं ज़मीन उस्ताद। और आखिर शेर, बोतलें दोनों एक जैसी थीं, बोतलें दोनों एक जैसी थीं, पी गएगा तागपीन उस्ताद। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अब्दुर्रहमान मंसूर साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हामिद अली अख्तर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। हामिद अली अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त के बाद एक मतला और एक शेर कि जब दुआओं के लिए हाथ उठाए हमने, जब दुआओं के लिए हाथ उठाए हमने, नक्शे तेरे ही तस्वुर में सजाए हमने।
जब दुआओं के लिए हाथ उठाए हमने, नक्शे तेरे ही तस्वुर में सजाए हमने, और यूं तो सब शाकिए तारीकिए शब्द थे लेकिन, यूं तो सब शाकिए तारीकिए शब्द थे लेकिन, दीप राहों में जलाए तो जलाए। यूं तो सब शाकिए तारीकिए शब्द थे लेकिन, दीप राहों में जलाए तो जलाए हमने। आइए एक गज़ल के मुसलसल कुछ अशार, खालिद महमूद साहब बैठे हुए, इन्हीं की ज़मीन में गज़ल की गई है। वैसे तो अशार ऐसे नहीं है, लेकिन इस बात का भरोसा है कि आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह विरासत संभाल सकती है। ये हाँ, ज़मीन भारी भरकम है, अशार भारी भरकम नहीं है। कि हमारी जुस्तजू है बात वाली, हमारी जुस्तजू है बात वाली, और तुम्हारी जिद है दो दो हाथ वाली। तुम्हारी जिद है दो दो हाथ वाली, और न थे महफूज माँ के पेट में भी, न थे महफूज माँ के पेट में भी। कहानी है यही गुजरात वाली, कहानी है यही गुजरात वाली। और अब यहाँ से सुनिए कि हमारी गुफ्तगू फूलों की बारिश, हमारी गुफ्तगू फूलों की बारिश, तुम्हारी बातें हैं जज्बात वाली, तुम्हारी बातें हैं जज्बात वाली। और वफा शामिल हमारे खून में है, वफा शामिल हमारे खून में है। तुम्हारी ज़ात है बज़ात वाली, वफा शामिल हमारे खून में है। तुम्हारी ज़ात है बज़ात वाली, और तुम्हारी जान को पहरे हैं हरदम, तुम्हारी जान को पहरे हैं हरदम। हमारी जिंदगी खतरात वाली, तुम्हारी जान को पहरे हैं हरदम। हमारी जिंदगी खतरात वाली, और तेरी चालाकियां शहरों की ठहरी, तेरी चालाकियां शहरों की ठहरी। हमारी सादगी देहात वाली, तेरी चालाकियां शहरों की ठहरी, तेरी चालाकियां शहरों की ठहरी। हमारी सादगी देहात वाली। और जिन लोगों का भी देहात से ताल्लुक़ है, ये भी पसंद आएगा इंशाअल्लाह। कि मुसलसल जागना पड़ता था अख्तर, मुसलसल जागना पड़ता था अख्तर, वो रातें याद है बरसात वाली। मुसलसल जागना पड़ता था अख्तर, वो रातें याद हैं बरसात वाली। और हमारी गुफ्तगू फूलों की बारिश, तुम्हारी बातें हैं जज्बात वाली। शुक्रिया दोस्तों। ये थे जनाब हामिद अली अख्तर साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब सुरेंद्र सिंह सदर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत अच्छे शायर, बड़ी मोहब्बत से इतनी दूर से आए हैं जनाब सुरेंद्र सिंह सदर साहब। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब पेश करता हूँ इजाज़त। मतलब क्या कि ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, कहाँ गए वो उसूलों पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। ज़ुबान दे के न हरगिज़ बदलने वाले लोग, कहाँ गए वो उसूलों पे चलने वाले लोग। और गज़ल का मतलब है कि दिल को रखूँ मैं इंतज़ार में क्या, दिल को रखूँ मैं इंतज़ार में क्या, अब क्या आओगे तुम बाहर में क्या। दिल को रखूँ मैं इंतज़ार में क्या, अब क्या आओगे तुम बाहर में क्या। और टूटे रिश्ते जुड़ा भी करते हैं, टूटे रिश्ते जुड़ा भी करते हैं, रेत भरती नहीं दरार में क्या। टूटे रिश्ते जुड़ा भी करते हैं, रेत भरती नहीं दरार में क्या। और ख़ुद को तू गम गुसार कहता है, ख़ुद को तू गम गुसार कहता है, कोई खुश है तेरे दयार में क्या। खुद को तू, बहुत शुक्रिया, खुद को तू गम गुसार कहता है, कोई खुश है तेरे दयार में क्या। और मुझको बर्बाद करने वाले बता, मुझको बर्बाद करने वाले बता, कुछ इजाफा हुआ करार में क्या। मुझको बर्बाद करने वाले बता, कुछ इजाफा हुआ करार में क्या। और तन्हा कैसे लड़ेगा जालिम से, तन्हा कैसे लड़ेगा जालिम से,
इतना दम है तेरी तलवार में क्या? तन्हा कैसे लड़ेगा जालिम से, इतना दम है तेरी तलवार में क्या? और ये गज़ल के 2-3 शेर को मतलब रख दिया। मतलब यूँ है कि इलाही काश में नादान होता, इलाही काश में नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। इलाही काश में नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, ज़मीर अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। और हमारी जान तो जाती सो जाती, हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता। हमारी जान तो जाती सो जाती, हमारी जान तो जाती सो जाती, तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होता। और मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, तेरे आने का अगर इम्कान होता। मैं सारी उम्र तेरी राह तकता, तेरे आने का अगर इम्कान होता। इलाही काश में नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान। शुक्रिया। बहुत खूब सुरेंद्र सिंह शेजर साहब। अदा तब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब फरमान चौधरी साहब से, मुतरन्निम शायर जनाब फरमान चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई। सदर आली वक़ार डॉक्टर एस फारूक साहब से इजाज़त। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं खालिद महमूद साहब, शहब रसूल साहब और फ़ारूक बख्शी साहब। बड़ी खुश नसीबी है मेरी कि इन हजरात के सामने शेर पढ़ने का मौका मिला। मतलब देखिए कि खुश रखा खुद को, निकाला है घुटन को दिल से। खुश रखा खुद को, निकाला है घुटन को दिल से, और संवारा है सदा हुस्ने चमन को दिल से। और संवारा है सदा हुस्ने चमन को दिल से, और साले नौ लाए हर एक घर में खुशी का पैगाम। साले नौ लाए हर एक घर में खुशी का पैगाम, ये दुआ देता हूँ हर अहले वतन को दिल से। ये दुआ देता हूँ हर अहले वतन को दिल से। और शेर देखिए कि कारी साहब तशरीफ़ रखते हैं कि तेरी अज़मत पे वतन हर्फ ना आने दूंगा, तेरी अज़मत पे वतन हर्फ ना आने दूंगा, यूं भी रखता हूँ लगाकर मैं कफन को दिल से। यूं भी रखता हूँ लगाकर मैं कफन को दिल से। मतलब और 2-3 अशार और समात फरमाएं। एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं, और कहने को कुछ गिला भी नहीं, और कहने को कुछ गिला भी नहीं, और रूठ जाए न तेरी याद कहीं, रूठ जाए न तेरी याद कहीं, दिल के जख्मों को यूं सिया भी नहीं, दिल के जख्मों को यूं सिया भी नहीं। और गज़ल का शेर देखिए कि जुल्फ़े जाना की कैद से
बचकर, जुल्फे जाना की कैद से बचकर, जुल्फे जाना की कैद से बचकर, मैं रिहा हूँ मगर रिहा भी नहीं, मैं रिहा हूँ मगर रिहा भी नहीं, और मैं भटकता हूँ दश्तो सहरा में, मैं भटकता हूँ दश्तो सहरा में, मेरे हिस्से में एक दिया भी नहीं, मेरे हिस्से में एक दिया भी नहीं, और जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जुर्म वैसा कोई किया भी नहीं, जुर्म वैसा, बहुत शुक्रिया, कि जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जैसा मुजरिम बना दिया तुमने, जुर्म वैसा कोई किया भी नहीं। और शेर देखे सदर मोहतरम, मेरा भारत महान भारत है, मेरा भारत महान भारत है, मेरा भारत महान भारत है, इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं, इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं। और आखिरी शेर भी समाप्त फरमाइए, उसके बाद इजाज़त। सच ही कहता है जब भी कहता है, सच ही कहता है जब भी कहता है, सच ही कहता है जब भी कहता है, जबकि दिल मेरा आईना भी नहीं, जबकि दिल मेरा आईना भी नहीं, एक मुद्दत से वो मिला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद, अब मैं जनाब इरफान आज़मी साहब से दरख्वास्त करूँगा, उन्हें भी जाना है, तशरीफ़ लाएँ जनाब इरफान आज़मी। सदर मोहतरम से इजाज़त के साथ एक मतला नज़र कर रहा हूँ कि गुज़रती शब की नमूदे सहर की बात करें, गुज़रती शब की नमूदे सहर की बात करें, हटाओ जाने दो बस अपने घर की बात करें, और सफ़र की उलझने रखते सफ़र से ज़ाहिर हैं, सफ़र की उलझने रखते सफ़र से ज़ाहिर हैं, सफ़र को भूल के रखते सफ़र की बात करें, सफ़र को भूल के रखते सफ़र की बात करें, गुज़रती शब की नमूदे सहर की बात करें, हटाओ जाने दो बस अपने घर की बात करें। बहुत शुक्रिया, आपकी दाद मेरे लिए बाइस सनद है। एक मतला और एक शेर और देखें कि इस बेसबात दौर के
मंजर बदल गए। इस बेसबा दौर के मंजर बदल गए, जितने भी थे चिराग हवाओं से जल गए। इस बेसबा दौर के मंजर बदल गए, जितने भी थे चिराग हवाओं से जल गए। और एक उम्र हो गई मगर अब तक सफ़र में हूँ। मेरे नौजवानी के साथी प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें कायम और दायम रखे। दूसरा मिसरा आपके लिए नहीं कहा मैंने कि एक उम्र हो गई मगर अब तक सफ़र में हूँ, लेकिन मेरे सफ़र के मुसाफिर बदल गए। एक उम्र हो गई मगर अब तक सफ़र में हूँ, लेकिन मेरे सफ़र के मुसाफिर बदल गए। और डॉक्टर फरमान चौधरी साहब अभी एक गज़ल पढ़े थे, मिला ही नहीं गया ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर की बड़ी मशहूर गज़ल है ये कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। एक मतले एक शेर मैंने भी, और मतले को लॉकडाउन में को मद्देनज़र रखते हुए सुनिएगा मतला कि शहर कब सो गया पता ही नहीं, शहर कब सो गया पता ही नहीं, मैं तो घर से कहीं गया ही नहीं। शहर कब सो गया पता ही नहीं, मैं तो घर से कहीं गया ही नहीं। और ये शेर बतौर ख़ास कि चांद बिस्तर पे आके सो भी गया, चांद बिस्तर पे आके सो भी गया, आसमां पर तो कुछ बचा ही नहीं। चांद बिस्तर पे आके सो भी गया, आसमां पर तो कुछ बचा ही नहीं। और एक मतलब और एक शेर और फिर इजाज़त। अर्ज़ किया है कि गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। और ये शेर तमाम हजरात के नज़र बतौर ख़ास कि घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, बहुत खूब जनाब इरफान आज़मी साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब आदिल रशीद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आदिल रशीद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन आज नज़्म नहीं पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे। पहले एक दो शेर, मैं वक्त उतना ही लूँगा जितना लेना है, उसमें जितनी खिदमत हो जाए। एक मतलब यह है कि सोचता रहता हूँ हरदम, हाय ये क्या हो गया। सोचता रहता हूँ हरदम, हाय ये क्या हो गया। इतना मुजरिम तो नहीं था जितना रुसवा हो गया। सोचता रहता हूँ हरदम, हाय ये क्या हो गया। इतना मुजरिम तो नहीं था जितना रुसवा हो गया। जब दुआ का हाथ तुमने सर पे मेरे रख दिया, जब दुआ का हाथ तुमने सर पे मेरे रख दिया, कद मेरा पहले से भी कुछ और ऊंचा हो गया। मतलब देख लीजिए कि ये इन्होंने कहा कि नज़्म नहीं पढ़ी, लेकिन एक नज़्म मैं ज़रूर पढ़ूंगा। छोटी सी होती है, मैं ज़्यादा लंबी लंबी नज़्में नहीं कहता, मुख्तसर सी नज़्म है मेरी, वो पढ़ूंगा। लेकिन एक गज़ल के दो तीन शेर आप सुन लीजिए कि बहुत मुश्किल भी है आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है आसान भी है, कि जुल्मों का बदल एहसान भी है। बहुत मुश्किल भी है आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है आसान भी है,
आदाब। बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है कि जुल्मों का बदल एहसान भी है, और शनासाए गोहर कहते हो खुद को, गोहर की आपको पहचान भी है। शनासाए गोहर कहते हो खुद को, गोहर की आपको पहचान भी है। चलो आओ हुनर परखें तुम्हारा, चलो आओ हुनर परखें तुम्हारा, यहाँ घोड़ा भी है मैदान भी है। चलो आओ हुनर परखें तुम्हारा, यहाँ घोड़ा भी है मैदान भी है, और बदल एहसान का एहसान से दो, बदल एहसान का एहसान से दो, यही अल्लाह का फरमान भी है। बदल एहसान का एहसान से दो, यही अल्लाह का फरमान भी है। मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। तो नज़्म यह है कि हमारे सब सीनियर बैठे हैं और आप भी सब लोग हैं, तो शायर हैं यहाँ पर। एक दो अलग अलग सोच हैं, एक सीनियर्स की है और एक नौजवान नस्ल जो आ रही है मैदान शायरी में या दूसरे मैदान में आ रही है। दोनों सोचों में क्या इख्तलाफ है, मैं एक छोटी सी नज़्म है, मुश्किल से 1 मिनट की भी नज़्म नहीं होगी। कहता हूँ कि, और इसका उन्वान है बूढ़ा शजर। एक बूढ़ा शजर उम्र के मोड़ पर, देखिएगा साहब क्या जल्दी में है नौजवान नस्ल। एक बूढ़ा शजर उम्र के मोड़ पर, सोचता है उसे कोई ऐसा मिले। एक बूढ़ा शजर उम्र के मोड़ पर, सोचता है उसे कोई ऐसा मिले। जिंदगी के जिसे तजुर्बे सौंप दे, आगही सौंप दे, मशवरे सौंप दे, और फिर चैन की नींद सो जाए वो। एक बूढ़ा शजर उम्र के मोड़ पर, सोचता है उसे कोई ऐसा मिले। जिंदगी के जिसे तजुर्बे सौंप दे, आगही सौंप दे, मशवरे सौंप दे, और फिर चैन की नींद सो जाए वो। लेकिन उसके कबीले के ही कुछ शजर सोचते हैं रुकावट है ये राह की, या तो गिर जाए या फिर उखड़ जाए वो। रास्ता साफ हो दूसरों के लिए, रास्ता साफ हो दूसरों। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आदिल रशीद साहब। हज़रात, एक खुशगवार इजाफा ये हुआ है कि हमारे दरमियान झांसी से तशरीफ़ लाए जनाब अब्दुल जब्बार खां शारिफ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब शारिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त। रऊफ़ रामिद साहब की मोहब्बतों की वहाँ वजह से यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ। आइए मैं पहले सभी महरूमीन को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और 4 मिसरे में रऊफ़ साहब की तरफ से उनके लिए पढ़ता हूँ कि यादों का गुलदान सजा कर रखा है, यादों का गुलदान सजा कर रखा है, आपको अपनी जान बना कर रखा है। यादों का गुलदान सजा कर रखा है, आपको अपनी जान बना कर रखा है। याद मनाकर आपके अपने लोगों ने, याद मनाकर आपके अपने लोगों ने आपका कितना मान बढ़ा कर रखा है, आपका कितना मान बढ़ा कर रखा है। बहुत शुक्रिया। आइए एक शेर हाजिर करता हूँ। देखें कि हमने इंसानों का देखा है जनाजा उठते हुए। हमने इंसानों का देखा है जनाजा उठते हुए। कैसे कह दूँ तुम्हें
कि नया साल, कैसे कह दूं कि नया साल मुबारक हो तुम्हें, कैसे कह दूं कि नया साल मुबारक हो तुम्हें। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि कहूं मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, कहूं मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, खुदा ने कर दिया घर में कमाल बेटी से। कहूं मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, खुदा ने कर दिया घर में कमाल बेटी से, और खुदा ने कर दिया घर में कमाल बेटी से। खुदा की रहमतें नाजिल हैं बिनते हव्वा पर, खुदा की रहमतें नाजिल हैं बिनते हव्वा पर, कसम खुदा की नबी की है आल बेटी से, कसम खुदा की नबी की है आल बेटी से। और ये 4 मिसरे और मुलाज़ा फरमाएं एजाज भाई, देखें कि जिसे अजदाद ने बख्शी विरासत 2.5 अक्षर की, जिसे अजदाद ने बख्शी विरासत 2.5 अक्षर की, हर एक जानिब फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोल सकता है, हर एक जानिब फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोल सकता है। और जिसे चाहे मोहब्बत से बना डालेगा दीवाना, जिसे चाहे मोहब्बत से बना डालेगा दीवाना। हमारे दौर में जो शख्स उर्दू बोल सकता है, हमारे दौर में जो शख्स उर्दू बोल सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब 2-3 शेर सुनाकर इजाज़त की। लरज़ रहा है कलम एतबार लिखता हूँ, लरज़ रहा है कलम एतबार लिखता हूँ, फ़रेब को भी तुम्हारे मैं प्यार लिखता हूँ, फ़रेब को भी तुम्हारे मैं प्यार लिखता हूँ। और ये सूखे पत्ते मुझे देखते हैं हैरत से, ये सूखे पत्ते मुझे देखते हैं हैरत से। ख़िज़ा के दौर को फसले बहार लिखता हूँ, ख़िज़ा के दौर को फसले बहार लिखता हूँ। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि मेरे जुनू का ये आलम है रेगज़ारों में, मेरे जुनू का ये आलम है रेगज़ारों में, मिटा के नाम तेरा बार बार लिखता हूँ। मेरे जुनू का ये आलम है रेगज़ारों में, मिटा के नाम तेरा बार बार लिखता हूँ। और शेर आप देखें कि सुकूने कल्ब ना हासिल हुआ ज़माने में, सुकूने कल्ब ना हासिल हुआ ज़माने में, मैं इस तराब को लेकिन करार लिखता हूँ, मैं इस तराब को लेकिन करार लिखता हूँ। और आखिरी शेर के तेरी खुशी तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है, तेरी खुशी तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। किताबे दिल पे चलो अपनी हार लिखता हूँ, किताबे दिल पे चलो अपनी हार लिखता हूँ। मक्ते का शेर कि मैं एहतियात से लिखता हूँ दास्तां शारिब, मैं एहतियात से लिखता हूँ दास्तां शारिब, के चश्मे तर को कहाँ अश्क बार लिखता हूँ, कि चश्मे तर को कहाँ अश्क बार। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब शारिफ साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब एजाज़ अंसारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे बड़े मोहतरम जनाब, जी जी जी, आपके भी हैं मेरे भी हैं, तशरीफ़ लाएं। जनाब रऊफ़ रामी साहब का ये एक बहुत बड़ा काम नहीं बल्कि कारनामा है, इसलिए कि जो लोग ज़िंदा होते हैं उनके लिए तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे उनको याद किया जाए, असल काम यही है। जहाँ तक अबरार साहब का ताल्लुक़ है, वो मेरे लिए एक बुज़ुर्ग की हैसियत रखते थे। बदरुद्दीन साहब, ये तकरीबन 5-6 दिहाई पहले की बात है, 60-58 साल हो गए, जब मैं इब्तदाई स्कूल में जामिया में का तालिब इल्म था। उस वक्त वो हमारे उस्ताद थे और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। राशिद साहब मेरे साथ थे और शायद मैं उनसे 1-2 क्लास आगे था। जामिया हायर सेकेंडरी में डॉक्टर राशिद खान साहब और बाकी हमारे दोस्त अहबाब। सदर अली वक़ार से इजाज़त चाहूँगा।
गज़ल के मतला और 2-3 शेर सुन लीजिए। तहतुल लफ्ज़ अपना कलाम पढ़ूँगा, इसलिए उसके बाद फिर ये गज़ल पढ़ दूँगा। जब्बार साहब, मतला पेश कर रहा हूँ कि सर, गज़लों को ये अंदाज़े हुनर काट रहा है, गज़लों को ये अंदाज़े हुनर काट रहा है, हीरा है कि शीशे का जिगर काट रहा है, हीरा है कि शीशे का जिगर काट रहा है। मैं अपनी निगाहों में कई बार गिरा हूँ, मैं अपनी निगाहों में कई बार गिरा हूँ, फिर कौन ये सांसों का सफर काट रहा है। मैं अपनी निगाहों में कई बार गिरा हूँ, फिर कौन ये सांसों का सफर काट रहा है। देखूं तेरी जानिब तो लरजती है निगाहें। मोइन भाई, देखूं तेरी जानिब तो लरजती है निगाहें, वहशत मुझे इतनी है कि घर काट रहा है। अंजुम भाई, देखूं तेरी जानिब तो लरजती हैं निगाहें, वहशत मुझे इतनी है कि घर काट रहा है। और ये शेर ख़ास तौर से सुरिंदर साहब, हैरत है कि उड़ना अभी सीखा नहीं जिसने, शेर पेश कर रहा हूँ साहब, कि हैरत है कि उड़ना अभी सीखा नहीं जिसने, वो भी मेरे बाजू मेरे पर काट रहा है। हैरत है कि उड़ना अभी सीखा नहीं जिसने, वो भी मेरे बाजू मेरे पर काट रहा है। और शहपर साहब, 2-4 शेर और पेश कर रहा हूँ गज़ल के। मतला इस तरह से है पुरानी गज़ल कि बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है मलाल तो है, बिछड़ के तुझसे मुझे दुख तो है मलाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है, मगर ये प्यार निभाना भी एक कमाल तो है। और करम सही न सही अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब की दाद मेरे लिए भी सनद, मुझको सनद अता करती है कि करम सही न सही अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। शेर सुन लीजिए। मैं बुझ गया हूँ ज़माने की आंधियों से, मगर मेरा वजूद सुलगता हुआ सवाल तो है, मेरा वजूद, मैं बुझ गया हूँ ज़माने की आंधियों से, मगर बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। मैं फिर पेश कर रहा हूँ कि मैं बुझ गया हूँ ज़माने की आंधियों से, मगर मेरा वजूद सुलगता हुआ सवाल तो है। और शेर ये सुन लीजिए मेरे दोस्तों कि ना चाह कर भी मेरा जिक्र करते रहते हैं, मुखालिफों में ये खूबी तो है कमाल तो है। न चाह कर भी मेरा जिक्र करते रहते हैं, मुखालिफों में ये खूबी तो है कमाल तो है, मुखालिफों में ये खूबी तो है कमाल तो है। सदर अली वक़ार, मैं मुतमईन हूँ बुज़ुर्गों से राब्ता रखकर, मैं मुतमईन हूँ बुज़ुर्गों से राब्ता रखकर, जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं मुतमईन हूँ बुजुर्गों से राब्ता रखकर,
जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है। मक्ता पेश कर रहा हूँ रईस भाई, तवज्जो का तालिब हूँ। जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है, ज़ईफ़ बाप का साया भी कम नहीं एजाज। देखिए बहुत सच्चा मक्ता आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरी तायीद कीजिएगा कि ज़ईफ़ बाप का साया भी कम नहीं एजाज, महाज़े ज़ीस्त में ये नाम एक ढाल तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया। ज़ईफ़ बाप का साया भी कम नहीं एजाज, महाज़े दर साहब बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे पहली मर्तबा दादो तहसीन से नवाजा है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं मक्ता फिर पेश कर देता हूँ कि जुड़ा हुआ मेरे माजी से मेरा हाल तो है, और करम सही न सही अब तेरे सितम ही सही, यही बहुत है कि तुझको मेरा ख्याल तो है। बहुत खूब जनाब एजाज अंसारी साहब। अब मैं जनाब दर साहब से ही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। दर देलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रऊफ़ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सदर आली वक़ार की इजाज़त के साथ एक एक शेर के साथ मैं मरहूमीन को खराज अक़ीदत पेश करना चाह रहा हूँ। देखें कि अबरार जिनको कहते हैं खादिम अदब के थे, अबरार जिनको कहते हैं खादिम अदब के थे, हाँ हाँ इसीलिए ही वो महबूब सबके थे। और दूसरा देखें कि दूसरा शेर, रिश्ता शऊर मंद का अहले हुनर से था। वाजिद शहरी साहब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर के शागिर्द थे, ज़्यादा तो लोग वाकिफ़ ही हैं कि रिश्ता शऊर मंद का अहले हुनर से था, वाजिद वही हैं जिनका ताल्लुक़ शहर से था। और तीसरा के उर्दू के एक दोस्त जनाबे सलीम थे, उर्दू के एक दोस्त जनाबे सलीम थे, शायर नवाज थे वो सहाफ़ी अजीम थे। और चौथा राशिद साहब के लिए कि वाकिफ़ अदब के लोग हैं राशिद के नाम से, वाकिफ़ अदब के लोग हैं राशिद के नाम से, ए दर्द जिनका नाम है उन्हीं के काम से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर ताज़ा तरीन समझ लें, यही इजरा कर रहा हूँ मैं कि दुनिया है बेसबात समझ लीजिए जनाब, दुनिया है बेसबात समझ लीजिए जनाब, इतनी ज़रा सी बात समझ लीजिए जनाब, दुनिया है बेसबात समझ लीजिए जनाब, इतनी ज़रा सी बात समझ लीजिए जनाब, लहजा है सख्त और ना पेचीदा लफ्ज़ हैं, लहजा है सख्त और ना पेचीदा लफ्ज़ हैं, अब तो हमारी बात समझ लीजिए जनाब। शुक्रिया। एक मतला और ये भी ताज़ा है कि उसके आगे पानी भरते देखा है, उसके आगे पानी भरते देखा है, हमने छत पर चांद उतरते देखा है। शुक्रिया। और एक मतलब और कि ज़बा मुँह में नहीं रखते मगर तकरीर करते हैं, ज़बा मुँह में नहीं रखते मगर तकरीर करते हैं, ये आंसू हमारे दर्द की तशहीर करते हैं। एक मतला और चंद शेर अगर इजाज़त हो।
कि मतला देखे कि चेहरा है या हसीन सा मतला गज़ल का है। काफियों की दाद चाहूँगा इसमें कि चेहरा है या हसीन सा मतला गज़ल का है, लहजा है गुफ्तगू का के मंबा गज़ल का है। और उसने मतला कि ये जो दिखाई देता है मजमा गज़ल का है, ये जो दिखाई देता है मजमा गज़ल का है, तू गीत लेके बैठा है मौका गज़ल का है। ये जो दिखाई देता है मजमा गज़ल का है, तू गीत लेके बैठा है मौका गज़ल का है। और दो चार आखिर के पढ़ देता हूँ क्योंकि कलाम साहब चेलों को भेज, अभी हमारे अब्दुल रहमान मंसूर साहब ने कहा था कुछ उस्ताद के हवाले से जी, ये तू गीत लेके बैठा है मौका गज़ल का है कि चेलों को भेजते हैं गज़ल से नवाज कर, चेलों को भेजते हैं गज़ल से नवाज कर, उस्ताद मोहतरम है कि मतबा गज़ल का है। चेलों को भेजते हैं गज़ल से नवाज कर, उस्ताद मोहतरम है कि मतबा गज़ल का है। और आखिरी शेर के इतना ही फासला तो है मौतो हयात में, इतना ही फासला तो है मौतो हयात में, मतला है उसके बाद ही मक्ता गज़ल का। हज़रात ये थे जनाब देहलवी साहब। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ 5 नाम बाकी हैं। अभी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब रईस मुजफ्फरनगरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद कारी साहब हैं और 3 आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ जनाब। जनाब सदर की इजाज़त चाहूँगा। एक पहली बिल्कुल नई ताज़ा गज़ल है। पहली तारीख में कहीं से मिसरा आया था कि 1 साल जाने से जिंदगी नहीं रुकती। मतलब मुस्तकिल कभी जैसे हर खुशी नहीं रुकती, मुस्तकिल से कभी जैसे हर खुशी नहीं रुकती, 1 साल जाने से जिंदगी नहीं रुकती, 1 साल जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लाख गम के पहरे हों पर खुशी नहीं रुकती, लाख गम के पहरे हों पर खुशी नहीं रुकती, खुश लिबास वालों की सरवरी नहीं रुकती, खुश लिबास वालों की सरवरी नहीं रुकती। और ये आप पहुंच जाएंगे एक हिस्टोरिकल खुश्क नील का किस्सा, खुश्क नील का किस्सा दर्ज है किताबों में, खुश्क नील का किस्सा दर्ज है किताबों में, 1 साल जाने से
जिंदगी नहीं रुकती, एक साल जाने से आज भी कहीं आज़र आ गए तस्वुर में, आज भी कहीं आज़र आ गए तस्वुर में, पत्थरों के सीनों की कपकपी नहीं रुकती, पत्थरों के सीनों की आज भी कहीं आज़र आ गए तस्वुर में, पत्थरों के सीनों की कपकपी नहीं रुकती, एक साल जाने से जिंदगी नहीं रुकती। कारी साहब, मत भरी निगाहों से बादा जब पिलाता है, मत भरी निगाहों से बादा जब पिलाता है, दिलबराने साकी की मैं कशी नहीं रुकती, दिलबराने साकी की मैं कशी नहीं रुकती, मत भरी निगाहों से बादा जो पिलाता है, दिलबराने साकी की मैं कशी नहीं रुकती, दिलबराने साकी की जख्म जगमगाए, जख्म जगमगाए जब पत्थरों के सीनों पर, जख्म जगमगाए जब पत्थरों के सीनों पर, दिल के टूटे तारों की रागनी नहीं रुकती, दिल के टूटे तारों की रागनी नहीं रुकती, घर से दूर जाना है मालो ज़र की चाहत में, घर से दूर जाता है मालो ज़र की चाहत में, ऐसे दिल शिकस्ता की बेकली नहीं रुकती, ऐसे दिल शिकस्ता की बेकली नहीं रुकती, मेहनत व मुशक्क़त से ज़िंदगी की राहों में, मेहनत व मुशक्क़त से ज़िंदगी की राहों में, मंजिलों के चेहरों पर मुफलसी नहीं रुकती, मंजिलों के चेहरों पर मुफलिसी नहीं रुकती। मक्ता पेश है। हसरतें सुलगती हैं जब रईस अपनों में, हसरतें सुलगती हैं जब रईस अपनों में, मुफलिसी के आंगन की बेबसी नहीं रुकती, मुफलिसी के आंगन की बेबसी नहीं रुकती, मुस्तकिल कभी जैसे हर खुशी नहीं रुकती, एक साल जाने से जिंदगी नहीं रुकती। शुक्रिया।
जनाब रईस मुज़फ़्फ़र नकवी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब कारी फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। बहुत देर से इशारे कर रहे थे, लेकिन जो मकाम है आपका तशरीफ ला। एक मतला एक शेर। बट गई इल्म की मीरास तो अग़यारों में, बट गई इल्म की मीरास तो अग़यारों में, हम भटकते ही रहे जहल के गलियारों में, हम भटकते ही रहे जहल के गलियारों में, और नौजवान अपने सुरैया पे कहाँ से जाएं, नौजवान अपने सुरैया पे कहाँ से जाएं, कैद हैं फिक्रो नज़र मसल की दीवारों में। चलना चाहा भी तो इस दौर ने चलने न दिया, चलना चाहा भी तो इस दौर ने चलने न दिया, मुझको असलाफ के माहौल में ढलने न दिया, मुझको असलाफ के माहौल में ढलने न दिया, और ज़ब्ते गम मेरी तरह करके दिखाए कोई, ज़ब्ते गम मेरी तरह करके दिखाए कोई, एक आंसू भी तो आंखों में मचलने न दिया, एक आंसू भी तो आंखों में मचलने न दिया, और रायगां होती रही मेरी सभी तदबीरें, रायगां होती रही मेरी सभी तदबीरें, अपने हल्के से मुकद्दर ने निकलने न दिया, अपने हल्के से मुकद्दर ने निकलने न दिया, दरगुजर करता रहा जुल्म में हर जालिम का, दरगुजर करता रहा जुल्म में हर जालिम का, मेरी तहजीब ने आदत को बदलने न दिया, मेरी तहजीब ने आदत को बदलने न दिया, जान लेवा थे मेरी हिजर के लम्हात मगर, जान लेवा थे मेरी हिजर के लम्हात मगर, मेरी गैरत ने मुझे पहलू बदलने न दिया, बहुत शुक्रिया कारी फजलुर रहमान साहब। अब मैं निहायत अदब के साथ प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब। मैं जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका है मेरा, एक शेर भी याद नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने 4-5 शेर याद करके नोट किए हैं। मैं खालिद साहब तशरीफ़ फरमाया, मेरे लिए बहुत मेरे मोहसिन हैं हमेशा से, और सैयद फारूक साहब दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, यकीन जानिए बहुत। और भाभी साहब तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पर, ऐसी सादा खातून के जो जामा मिलिया इस्लामिया की PBC रही हों और जिसकी शख्सियत में इतनी सादगी हो, मिलेगी नहीं कहीं दूसरे से। खालिद साहब बड़े खुश नसीब हैं माशाल्लाह इस बारे में, है ना साहब। तो मेरा जी चाह रहा था असल में खालिद साहब
अब चूँकि पूरे गज़ल का माहौल है पूरे तरीके से, सबने ही गज़लें सुनाई, मैं चाह रहा था कि 2 छोटी छोटी नज़में मैं सुनाना चाहता हूँ। चलिए, खालिद साहब का हुक्म है तो मैं गज़ल सुनाता हूँ, पेश करता हूँ। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि न कोई तौक़े मलामत न मोहरे रुसवाई, न कोई तौक़े मलामत न मोहरे रुसवाई, कहाँ से आए भला शायरी में गहराई। न कोई तौक़े मलामत न मोहरे रुसवाई, कहाँ से आए भला शायरी में गहराई। और मुलाहिज़ा करें कि हमें तो इश्क भी लाहिक़ हुआ मगर बेसूद, हमें तो हिज्र भी लाहिक़ हुआ मगर बेसूद, हमें तो हिज्र भी लाहिक़ हुआ मगर बेसूद। गज़ल के फूल खिले और न महकी तन्हाई, हमें तो हिज्र भी लाहिक़ हुआ मगर बेसूद। गज़ल के फूल ही महके न महकी तन्हाई। ये सारे रिश्ते ताल्लुक़ किताबी बातें हैं, ये सारे रिश्ते ताल्लुक़ किताबी बातें हैं, मगर ये बात हमें हादिसों ने समझाई, मगर ये बात हमें ये सारे रिश्ते ताल्लुक़ किताबी बातें हैं, मगर ये हादसों ने समझाई। और शेर मुलाज़ा कीजिए कि जुदा हुआ था किसी से कोई ये किस्सा है, जुदा हुआ था किसी से कोई ये किस्सा है, तुम्हारी आंख क्यों बैठे बिठाए भर आई। जुदा हुआ था किसी से कोई, जुदा हुआ था किसी से कोई ये किस्सा है, जुदा हुआ था किसी से कोई ये किस्सा है, तुम्हारी आंख क्यों बैठे बिठाए भर आई। और शेर अर्ज़ किया है कि हमें बहुत तलब थी उजालों की क्या हुआ अंजाम, बहुत तलब थी उजालों की क्या हुआ अंजाम, गंवा के बैठ गए तुम भी अपनी बीनाई। बहुत तलब थी उजालों की क्या हुआ अंजाम, गंवा के बैठ गए तुम भी अपनी बीनाई। और शेर अर्ज़ किया है साहब के फिर उसके वस्ल की साथ करीब है शायद, फिर उसके वस्ल की साथ करीब है शायद, चलिए ये छोड़िए, मक़ता सुनाता हूँ मैं, लाइन से मुँह हो रहा है, निकल रहा है। हमारे घर में भी दीवार है न दर फारूक, हमारे घर में भी दीवार है न दर फारूक, हमारे घर में भी दीवार है न दर फारूक, फ़ज़ाए शेरो सखन हमको खूब रास आई। और ये सुन लीजिए वो थोड़ा सा, वैसे भी मुझे कम सुनाने की आदत है वैसे भी बहुत, और जब मुझे होता है तो फिर सुनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक बख्शी साहब। हज़रत अब मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो न सिर्फ हमारे हम वतन हैं बल्कि हम मोहल्ला भी हैं, इस शेर के साथ कि हमारे तीर हम ही को हलाक करते हैं, हमारे तीर हम ही को हलाक करते हैं, बला का नक्श हुआ है कमान में पैदा। जनाब प्रोफेसर शैफ रसूल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मैं इसमें देख के रात एक कभी साहिर लुधियानवी के मिसरे पे मुशायरा हुआ था, तो उनका मिसरा था अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं, तो मैंने ज़मीन में गज़ल कही थी। मतलब सुन लीजिए कि नहीं है वादाए फ़र्दा पे एतबार, नहीं है
वादे फ़र्दा पे एतबार नहीं, ये नक़द इश्क है, इसमें कोई उधार नहीं। नहीं है वादे फ़र्दा पे एतबार नहीं, ये नक़द इश्क है, इसमें कोई उधार नहीं। ये शेर मुलाज़ा कीजिए कि जो नज़रें मिलते ही झुक जाए वो नज़र क्या है। जो नज़रें मिलते ही झुक जाए वो नज़र क्या है। वो तीर क्या है जो सीने के आर पार। जो नज़रें मिलते ही झुक जाए वो नज़र क्या है। वो तीर क्या है जो सीने के आर पार नहीं। और तुम्हें ज़रा सा भी खौफ़े खुदा नहीं होता। तुम्हें ज़रा सा भी खौफ़े खुदा नहीं होता। ये कैसे कहते हो तुम हमसे बार बार नहीं। तुम्हें ज़रा सा भी खौफ़े खुदा नहीं होता। ये कैसे कहते हो तुम हमसे बार बार नहीं। और अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आँखों। अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आँखों। अभी हयात का माहौल साज़गार। अभी न जागो मेरी ख्वाब देखती आँखों। अभी हयात का माहौल साज़गार नहीं। तो मुलाज़ा कीजिए कि सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन हमारे हिस्से में आए हैं बेशुमार नहीं। सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन हाँ शुक्रिया, सभी के हिस्से में आए हैं। सभी के हिस्से में हाँ भी नहीं भी है, लेकिन हमारे हिस्से में आए हैं बेशुमार नहीं। एक शेर किसी ने कहा था इस मफ़हूम से मिलता जुलता, इसमें भी हो गया इत्तफ़ाक़न। में इस तरह शेर कहता नहीं, लेकिन कभी हो जाता है कि बिकाऊ शेर जो लिखते हैं, शेर कहते नहीं कहा मैंने यहाँ पर, जबकि शेर के लिए कहना ही कहा जाता है। तो इसी रियायत से कि बिकाऊ शेर जो लिखते हैं वो क्या जाने। बिकाऊ शेर जो लिखते हैं वो क्या जाने। ये कारे फ़िक्र तख़य्युल है, कारोबार नहीं। बिकाऊ शेर जो लिखते हैं वो ये क्या जाने। ये कारे फ़िक्र तख़य्युल है, कारोबार नहीं। और मतलब ये मक़ता यह है कि नज़र बचा के गुज़र जाऊंगा मगर शह पर। नज़र बचा के गुज़र जाऊंगा मगर शह पर। पलट के देखने पर मेरा इख्तियार नहीं। नज़र बचा के गुज़र जाऊंगा मगर शह पर। पलट के देखने पर मेरा इख्तियार नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शाहपुर रसूल साहब। अब मैं जनाब प्रोफेसर खालिद महमूद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, बड़ी करम इनायत आपकी, तशरीफ़ लाएँ। कुछ हज़रात जा चुके, जब जा रहे थे तो मुझे नातिक मौलवी साहब हमारे वतन के शायर हैं, उनका एक शेर बहुत याद आ रहा था। शम्मा के आंसू, शम्मा के आंसू शिकस्ते जामो मीना की सदा। शम्मा के आंसू शिकस्ते जामो मीना की सदा। जो समझता जाए है महफिल से उठता जाए। तो एक चीज़ और हमारे शाहिद मियाँ ने याद दिला दी। तकरीबन 40-50 साल पुरानी एक ज़मीन याद दिला दी इन्होंने मुझे। 4 बैत की मशहूर ज़मीन है। 4 बैत हमने टॉक में सुनी थी। तकते हैं तेरी सूरत ये शम्स व कमर दोनों। तकते हैं तेरी सूरत ये शम्स व कमर दोनों। होशियार लगा देंगे ये तुझको नज़र दोनों। तो मुझे याद आया
बहरहाल एक सादा सी गज़ल, बज़ाहिर सादा, तो बज़ाहिर को जोर देकर कह रहा हूँ कि बज़ाहिर सादा ये गज़ल है, पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये पानी है, वो कहते हैं ये पानी है, घटा कुछ और कहती है। वो कहते हैं ये पानी है, घटा कुछ और कहती है। उन्हें खुशबू का धोखा है, हवा कुछ और कहती है। वो कहते हैं ये पानी है, घटा कुछ और कहती है। उन्हें खुशबू का धोखा है, हवा कुछ और कहती है। वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं। वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं। वफा से बात कीजिए तो वफा कुछ और कहती है। वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं। वफा से बात कीजिए तो वफा कुछ और कहती है। और सुना है कि सज़ा दी है जिन्हें वो सारे मुजरिम थे। सुना है कि सज़ा दी है जिन्हें वो सारे मुजरिम थे। सज़ा से हमने जब पूछा, सज़ा कुछ और कहती है। सुना है कि सज़ा दी है जिन्हें वो सारे मुजरिम थे। सज़ा से हमने जब पूछा, सज़ा कुछ और कहती है। तो तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर। तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर। वफा कुछ और कहती है, जफा कुछ और कहती है। तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग, तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर। वफा कुछ और कहती है, जफा कुछ और कहती है। और शेर है कि अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है। अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है। हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है। हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। उन्होंने देश में आकर फ़ज़ाओं को झुलस डाला। उन्होंने देश में आकर फ़ज़ाओं को झुलस डाला। किसी ने कह दिया जाकर फ़ज़ा कुछ और कहती है। उन्होंने देश में आकर फ़ज़ाओं को झुलस डाला। किसी ने कह दिया जाकर फ़ज़ा कुछ और कहती है। और शेर है कि बतर्ज़े इनकिसारी जब वो कहते हैं मैं खादिम हूँ। बतर्ज़े इनकिसारी जब वो कहते हैं मैं खादिम हूँ, तो एक मखदूम खादिम की अना कुछ और कहती है। बतर्ज़े इनकिसारी जब वो कहते हैं मैं खादिम हूँ, तो एक मखदूम खादिम की अना कुछ और कहती है। और मकता है कि कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद। कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद। खुदा समझे ये मखलूक खुदा कुछ और कहती है। कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद। खुदा समझे ये मखलूक खुदा कुछ और कहती है। तो वो कहते हैं ये पानी है, घटा कुछ और कहती है। उन्हें खुशबू का धोखा है, हवा कुछ और कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो शेर उसका सुना दे, कबूतर वाले। कबूतर भी वही करने लगे। कबूतर भी जो ही करने लगे जो अच्छा जो बात करते। अच्छा शेर इसमें याद तो रहते नहीं है हमको, ये खराबी है। अच्छा ठीक है। तो पहले मसला याद नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आज के सदर मोहतरम सैयद फ़ारूक साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ। और हकीकत यह है कि ये जो बज़्म सजाई गई बग़ैर फ़ारूक साहब की कि मैं तो सजा नहीं सकता, कम से कम इनकी सरपरस्ती। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ रऊफ़ साहब का कि उन्होंने बज़्म सजाई और तमाम मेहमानान इकराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का कि वो लोग तशरीफ़ लाए और इतनी देर तक यहाँ तशरीफ़ रखी। बहरहाल बात यह है कि जो लोग चले गए, जितना उनसे ताल्लुक़ रहता है उतना वो याद ज़रूर आते हैं। एक शेर है कि जब भी आया है किसी को भूल जाने का ख्याल, जब भी आया है किसी को भूल जाने का ख्याल, यक बयक आवाज़ आई लीजिए हम आ गए। वो ख्याल सामने आ जाता है और आदमी उसमें उनके तमाम वाक़यात उसको याद आने लगते हैं। बहरहाल इन सभी हजरात से किसी न किसी वक्त कुछ न कुछ ताल्लुक़ रहा, आप हजरात जानते हैं, और वो इस्तिफ़ादा उससे होता है जो उनके आशार और उनके बातें और उनकी गुफ्तगू याद आती है। ये बड़ी, जब आदमी अपने से ज़्यादा उम्र के आदमी से ताल्लुक़ रखता है तो सीखता तो बहुत है, लेकिन महरूम भी जल्दी हो जाता है। तब ये आता है कि ज़िंदगी के लिए एक उम्र चाहिए। ज़िंदगी के लिए कितनी कम ज़िंदगी। तो ऐसे लोग जिनकी हयात के बारे में आदमी सोचता है कि और जीते तो फ़ायदा होता। कुछ लोग कम उम्र में चले जाते हैं, कुछ लोग उम्र पूरी करके जाते हैं, लेकिन हर आदमी के लिए कुछ न कुछ काम जिम्मा है उसके लिए, उसी के ऊपर वो जिंदा रहता है। इसलिए काम में लगे रहना चाहिए। इकबाल, अल्लामा इकबाल के बारे में यह है कि वो उनकी बड़ी दुआ थी कि 63 साल की उम्र से ज़्यादा मेरी उम्र ना हो। हम भी यही सोचते थे, अब 70 को पहुंच गए। लेकिन हमने एक बार इस बात को कहा, हमने कहा भाई 63 साल की ज़िंदगी ये है, बाकी तो गिनती है, बस फिर गिनते रहिए। लेकिन उनसे जब बात हुई हमारी मौलाना अरशद मदनी साहब से, उनकी उम्र माशाल्लाह अब 90 के करीब है, कहने लगे भाई ये बात नहीं है, हर एक को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी है। जब वो जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई तो समझ लो अब इसका वक्त आ गया। तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये आयत नाजिल हुई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तो
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और वो वक्त आ गया। बहरहाल इन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। एक दो जुत्शी साहब पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पांडे थे, पंडित थे, पंडित ब्रजमोहन जुत्शी उनका नाम था। यहाँ पर भी एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा थे, पस्ता कद था उनका, आप सब लोग जानते हैं। तो उनसे कहा गया, उम्र रसीदा तो हो ही गए थे वो, कि साहब जब उनका नंबर आया कि आप यहीं बैठ के पढ़ दीजिए, तो वो खड़े हो गए। तो उनसे कहा, साहब बैठ के ही आप बोल दीजिए। कहने लगे, भाई हमारा क्या खड़े होना और क्या बैठना, खड़े हो गए तो बालिश्त, बैठ गए तो मुश्त। बहरहाल देहरादून में एक वाओ करके, वैली ऑफ वर्ड्स एक इदारा है जो मशायरे भी कराता है और लिटरेचर फेस्टिवल होता है। तो एक दिन कहने लगे, भाई मुझे उसमें भी जाना है। हमने कहा ठीक है। तो इत्तेफाक से वो लोग मान लेते हैं बात, तो उनके उसमें बुलाया गया और जो उनको तारीख़ याद थी, पूरी हिस्ट्री उर्दू के बारे में बोली। और फिर ये जो आँख मचोली इस उम्र में आके जो आप फरमा रहे थे, याद नहीं रहता, उनके साथ ये बात नहीं थी। उन्हें हर चीज़ याद थी और बड़े वसूख के साथ उस बात को वो कहते थे। बहरहाल इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। एक शेर है कि फारूक अपनी बात को इतना न कर तवील, कहना फ़कत ये उनसे कि खाना लग गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, शेफ़ रसूल साहब और तमाम बहुत बहुत शुक्रिया।